तो भाई लोग, क्या हाल है। मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे अंडररेटेड सुपर हीरो के बारे में, जिसका नाम है हॉकाई। जैसा तो आप जानते ही हैं कि 2021 के आखिरी तक हॉकाई की एक डिज्नी प्लस की सीरीज़ आने वाली है, तो यही सबसे बढ़िया टाइम है उसकी अब तक की जर्नी को रिकैप करने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हॉकाई का सबसे पहला अपीयरेंस थॉर मूवी के अंदर हुआ था, जहाँ उसे थॉर के हैमर के प्रोटेक्टर के रूप में वहाँ पे शील्ड के एजेंट्स ने भेजा था। जब थॉर अपने हैमर को लेने के लिए आता है तो शील्ड के एजेंट्स ने थॉर को मारने के ऑर्डर्स दिए होते हैं, पर हॉकाई उसे मारने की बजाय उसका वेट करके देखता है कि थॉर वहाँ आया क्यों है। इसी के साथ मार्वल ने हॉकाई के कैरेक्टर को आग देना शुरू कर दिया और इसकी सारी मूवीज़ के साथ में इसके कैरेक्टर को डेवलपमेंट मिलता गया। इसके बाद में सीधा हॉकाई हमें एवेंजर्स मूवी के अंदर दिखा था, जहाँ पे लोकी उस पर अपने कंट्रोल में कर लेता है और जब वह कंट्रोल से छूटता है तो हमें उसके और ब्लैक विडो के पास्ट के बारे में जानने को मिलता है, जहाँ हॉकाई बताता है कि कैसे शील्ड ने ब्लैक विडो को मारने के लिए भेजा था, पर हॉकाई ब्लैक विडो को मारने की बजाय उसे एक और मौका देता है और शील्ड में ज्वाइन करा देता है। एवेंजर्स मूवी के एंड में हॉकाई लोकी और चित्तौरी आर्मी से जमकर सामना करता है और एवेंजर्स के साथ मिलकर उसे हरा देता है। इसके बाद हॉकाई सीधा हमें देखने को मिलता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर, जहां जब स्टार्क टावर अल्ट्रॉन के कब्जे में होता है तब हॉकाई पूरी एवेंजर्स की टीम को अपने घर पे ले जाता है। हॉकाई के घर के बारे में शिप, नताशा और निक फ्यूरी को पता होता है। उसे हॉकाई को मालूम था कि अगर वह एवेंजर्स को अपने घर पे ले जाएगा तो उसकी फैमिली खतरे में जाएगी, लेकिन वह इन सब की परवाह किए बिना वो उन्हें अपने घर पे ले जाता है। और यहाँ हमें हॉकाई की पूरी फैमिली देखने को मिलती है, जिसमें उसकी वाइफ और 2 बच्चियाँ हैं। जब हॉकाई अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तो वह बोलता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा वीक मैं ही हूँ। तब उसकी वाइफ उसे समझाती है कि तुम एवेंजर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो। और हमें देखने को भी मिलता है कि अल्ट्रॉन के साथ जब फाइट हो रही होती है तो हॉकाई भी उनका बढ़ चढ़ के साथ देता है। और जब वांडा छुप कर बैठी होती है तब हॉकाई वह इंसान होता है जो उसे समझाता है और उसे कहता है कि मैं भी एक आम इंसान ही हूँ जिसके पास तीर और धनुष है। शायद उसके लड़ने का कोई फ़ायदा है या नहीं है ये तो वह नहीं जानता, लेकिन वह छुपने की जगह उनसे लड़ना पसंद करेगा। और इस बात से वांडा को इन्फ्लुएंस मिलता है और वह भी उस फाइट में हिस्सा लेती है और अल्ट्रॉन को हराने में एवेंजर्स की मदद करती है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हॉकाई सीधा हमें सिविल वॉर मूवी के अंदर दिखता है, जहां वह कैप्टन का साथ देकर सकोविया अकॉर्ड्स को ब्रेक करता है, जिसके कारण उसे छुपकर रहना पड़ता है। इसके बाद हॉकाई का अपीयरेंस सीधा इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में होता है, जहां वांडा और विजन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और इस बैटल में भी हॉकाई इन सब का बढ़ चढ़ के साथ देता है। और इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई की पूरी फैमिली डिसअपेयर हो गई है थानोस के स्नैप के कारण। इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में हॉकाई हमें दिखाई देता है, जहां वो कुछ जापानीज़ लोगों को बुरी तरह मार रहा होता है। तब वहाँ ब्लैक विडो आती है और उसे एक उम्मीद देती है कि जिन लोगों को हमने खोया है वह वापस आ सकते हैं। और हॉकाई नताशा के साथ वापस आ जाता है और टाइम में पीछे जाके वह नताशा के साथ बॉर्मीर पर जाता है, जहाँ नताशा और हॉकाई की एक इमोशनल फाइट के बाद में नताशा सोल स्टोन को पाने के लिए अपनी जान दे देती है और हॉकाई वापस आ जाता है। एवेंजर्स एंड गेम में हल्क के स्नैप के बाद में जितने भी लोग डिसअपेयर हुए थे वह सब वापस आ जाते हैं, साथ ही हॉकाई की फैमिली भी वापस आ जाती है। और एक बैटल के बाद में आयरन मैन के स्नैप करने के साथ में पास्ट से आया हुआ थानोस डिसअपेयर हो जाता है और यहीं पे हॉकाई की जर्नी ख़त्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी डिज्नी प्लस के आने वाली वेब शो हॉकाई के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।